इस टैंक में कौन सा फिश आपको नहीं दिख रहा है? जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है या व्यूअर्स हैं वो समझ गए होंगे अभी 5-6 सेकंड में कि इसमें क्या मिसिंग है। इस टैंक का जो मॉन्स्टर हेड कहिए या मॉन्स्टर फिश जो था मेन मॉनिटर कहिए इस टैंक का, वो नहीं है। और नहीं होने का रीजन क्या है वो बताते हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में समझिए। डेट वाइज बात करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि 8 तारीख 9 तारीख ऐसा करके बात करते हैं। तो 8 तारीख के डेट में हम दोपहर या इवनिंग को इसको देखें, एकदम एक्टिव है। मॉन्स्टर फिश क्या है? एरवाना, ठीक है। 15-16 इंच का था, एकदम एक्टिव, अच्छे से फिंगर मूवमेंट भी कर रहा है, देख के मूवमेंट कर रहा है। तो 8 तारीख को मैंने मॉर्निंग में उसे फीड कराया था, ठीक है। एक 7 को कराया था, सॉरी 8 को फीड नहीं दिया था, एक दिन अल्टरनेट करके देते हैं। तो मूवमेंट एकदम एक्टिव है। सडनली क्या हुआ कि 9 तारीख को इसमें का ये फिश जो एरवाना है वो नहीं है। नहीं मतलब आप समझ रहे हैं। तो 9 तारीख को इवनिंग होते होते ये फिश नहीं था इसमें, ठीक है। 8 से 9 के बीच क्या हुआ होगा? तो 9 तारीख को जो था वो रक्षाबंधन था और 9 तारीख को फीड करवाया गया इसे। फीड करवाने में ये क्या खाता है? तो चिकन हार्ट नहीं, सॉरी, चिकन का जो बोनलेस पीस आता है वो हम खिलाते हैं, और श्रिम्प, जिसको श्रिम्प आता है वो। तो ये दो ही पॉइंट है जिससे कि फिश लॉस हो सकता है। दोनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डीपली बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट ही रहेगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो 2 तरीका है। पहला कि आपका एरवाना को इंजरी 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो फिजिकली डैमेज हुआ हो, या फिर खाने में इन्फेक्शन हुआ हो, पॉइजन हुआ हो, स्टमक में ब्लॉटिंग हुआ हो, जिस वजह से उसकी डेथ हो सकती है। तो दोनों ही रीजन बात करते हैं। तो सेकंड जो रीजन है वो फीडिंग के ऊपर हम लोग बात करते हैं। जो फीडिंग हम लोग कराते हैं, ठीक है, श्रिम्प को, मान लीजिए जितना लंबा श्रिम्प है उसको हम लोग देते हैं। तो उसको क्लीन करने का एक प्रोसेस है कि उसका छिलका हटा देना है। हम सिर्फ बोल रहे हैं, दिखाने का बहुत सा वीडियो बना चुके हैं। उसका छिलका हटाने के बाद उसका जो हेड होता है उसको भी निकाल देना है, कुछ नहीं बचना चाहिए, सिर्फ बॉडी पार्ट्स होना चाहिए। जब बॉडी पार्ट्स आपका रहेगा तो छिलका आप हटा देंगे, तब आप जब श्रिम्प को ऐसे करके देखेंगे तो आपको बीच में एक ब्लैक थ्रेड दिखेगा, उस थ्रेड को भी निकालना होता है। तो हम ऐसे जनरली निकाल के देते थे, बट छिलका सहित खिलाते थे, क्योंकि ये नहीं खाता था उस तरीके से। तो ये उस तरीके से नहीं खाता है, तो इसको एकदम समूचा श्रिम्प जो होता है, जिसमें मुंह वगैरह सब होता है, वो देना पड़ता था। तो उस फिश के बॉडी में, स्टोमक में जो गंदगी होता है वो पॉइजन का काम करता है। कभी कभी ज़्यादा इन्फेक्टेड हुआ तो पॉइजन का काम कर जाएगा। तो वो एक रीजन हो सकता है आपके फिश को, लेकिन वो भी रीजन मेरे साथ नहीं था, इसलिए क्योंकि मेरा फिश पहले से बीमार नहीं था और ये टाइम नहीं दिया ट्रीटमेंट। टाइम देता तो कुछ होता नहीं, ठीक है। तब क्या बचा? इंजरी। कैसे? मतलब फिश मेरा डैमेज हुआ। कैसे डैमेज हुआ अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये जो फीडिंग था ये हम अपने बगल में बच्चों को देके गए थे, और सारा कुछ वो लोग 2-3 साल से संभाल रहे हैं, तो एक्सपीरियंस होल्डर है, बट कैसे क्या मिस्टेक हुआ अभी तक पता नहीं चल पाया। जैसे आप, हमारा ये नेट है, ठीक है, हम नेट में खाना खिलाते हैं, तो हम फिश को कभी भी ऐसे करके नहीं देते हैं। ऐसे करके आप देंगे तो क्या नुकसान है वो बताएंगे। अभी हम क्या करते थे, छोटे छोटे टुकड़ा किए, यहाँ देखा है, और यहाँ वहां दे दे, ताकि वो इजी वे में खा ले, जंप न करे। पहला चीज, ठीक है। तो हमारे जो मेथड है खिलाने का, उससे क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपस में लोग भिड़ सकते हैं खाने के लिए। ये तो एनिमल का नेचर है, खाना रहेगा तो एक साथ टूटेंगे खाने के लिए। तो भी हम बहुत सारा डिफरेंट पॉइंट पे देते थे कि सब लोग अपना अपना खाते, लड़ाई करना देते थे। लेकिन बच्चे तो रेगुलर आते नहीं है, तो उनसे क्या मिस्टेक हुआ होगा मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका लॉस ना हो। मैंने तो इतना लॉस सह लिया है कि क्या हम बताया, पूरा लाने का मन नहीं है। तो उन्होंने ऐसा फीडिंग कराया, ठीक है। फीडिंग कराने के बाद मैंने जब आकर चेक किया कि क्या रीजन से भाई सडनली 12 से 13 घंटे में एरवाना खत्म हो जाए, डेथ हो जाए एरवाना, या ये पॉसिबल नहीं है।
कम से कम ये महीने भर 15 दिन का टाइम देता है ट्रीटमेंट का। तो मुझे एक ही चीज समझ में आया कि इससे इंजरी हुआ, उसका जो बोन है ये ब्रेक हुआ था। और कैसे हुआ, क्योंकि अरवाना को जो मैंने हाथ में देखा जिनके पास था, पेट ब्लोटेड नहीं था, मतलब स्टोमक इन्फेक्शन नहीं था, तो अरवाना को चोट लगने से ही वो उसका डेथ हुआ। तो कैसे चोट लगा होगा, जो फीडिंग इन्होंने दिया, ठीक है, वो यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, और इनका क्या था ना कि ये शायद से ऐसे उठाकर दिए होंगे, ठीक है, और ये खुला रह गया होगा, ये लोग आपस में तो बात किए होंगे, यहाँ से जंप किया होगा बाहर पीठ के चक्कर में, उससे चोट लगा होगा, या फिर ये बंद भी है तो खाना जो इन्होंने दिया ये यहाँ पे स्टक किया हुआ था, देख सकती है, यहाँ जाली में फंसा हुआ था खाना। क्योंकि मैंने जब आकर देखा तो बहुत सा खाना यहाँ पे ऐसे लटक रहा था, सूखा हुआ एकदम कड़ा, मतलब ये 5-6 दिन पुराना था, यहाँ लटका हुआ था, मैंने सबको निकाल के फेंका है। तो ये जो खाना लटक रहा है, तो अरवाना तो मंकी फिश में ही आता है, जंपिंग करने का टेंडेंसी है उसका, तो वो बार बार जंप कर रहा है। जंप करने के कारण इस जो लकड़ी का जो मैंने बनाया है सेफ्टी के हिसाब से डैमेज ना हो, इससे तो डैमेज नहीं हुआ, बट ये जो गिलास है, एज है, कॉर्नर है, ये डैमेज कर गया इसको। ये चीज से हमारा अरवाना को चोट लगा। चोट लगने के बाद वो किसी ने देखा नहीं, वो नीचे जाकर बैठा, फिर वो ऊपर आया, नीचे आया, वो पलटता चला गया। जब मैंने देखा वीडियो कॉल में तो वो ऐसे पलट रहा है, सीधा हो रहा है, पलटा हुआ भी नहीं देखा मैंने, सिर्फ उसका नॉर्मल स्विमिंग देखा है, स्विम कर रहा है। मैंने बोला कि अरवाना को कुछ हुआ लगता है, अरवाना का पीछे का जो टेल है, अरवाना का जो माउथ है, यहाँ का टेल है, वो ऐसे ऐसे स्विम कर रहा है, मतलब इंक्लाइन में, पीछे वाला दबा हुआ, मतलब क्या, इस हिस्सा उसका पैरालाइज हो गया, काम नहीं कर रहा, बैक वाला सिर्फ फ्रंट काम कर रहा। अगर फ्रंट पैरालाइज होता तो वो स्विम नहीं करता, बैक पैरालाइज हुआ, बैक हिस्सा पैरालाइज होने से वो स्विम नहीं कर रहा था। तो वो हुआ कैसे, तो वो चोट लगा। ये सारा चीज आने के बाद मुझे समझ में आया, बट ये एट ए टाइम मैंने बोल दिया कि ये हिस्सा डैमेज हुआ है। उसको इस टैंक से निकाल के दूसरे टैंक में शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के आधे घंटे में वो हम लोग को से दूर चला गया, और उसका सर्टिफिकेट वगैरह सब है, बट क्या कहेंगे, तो यही रीजन है। तो आप अपने रवाना के टैंक में एक चीज ध्यान दीजिए कि वो जंप ना करे, ठीक है। गर्मी के सीजन में क्या होता है कि बहुत सारा बटरफ्लाई वगैरह आ जाते हैं टैंक के ऊपर, तो वो जंप करने लगता है खाने के लिए। तो ये सब चीज को कवर करके रखिए, सेफ्टी को ध्यान दीजिए, और कभी भी फिश को खाना ऐसे फेंकिए तो ध्यान दीजिए कि वो कहीं पे स्टक ना करे, फंसे नहीं, वरना जो मेरा हुआ वो आपका भी हो सकता है। तो फिश को खाना बहुत अच्छे से खिलाइए, पेट भर खिलाइए, पेट भर खिलाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वेब में करे वो चलेगा, खाना डाइजेस्ट होता है। पेट ब्लॉट होगा, उसको बचाया जा सकता है, लेकिन डैमेज होगा, फिजिकल डैमेज उसको बचा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग का ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर सब बैठे हुए हैं, इसका ट्रीटमेंट के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ अनुमान लगा के ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ना बैंडेज होगा, ना प्लास्टर होगा, तो कैसे बचाएंगे? इसलिए इन लोग को फिजिकल डैमेज से बचाना है। इंटरनल इन्फेक्शन से वो एक हद तक दवा से बचाया जा सकता है, लेकिन ये फिजिकल डैमेज से। तो यही स्टोरी है हमारा अरवाना को हमसे कैसे दूर हुआ, सारा चीज मैं आपको बताया। और मुझे ये वीडियो डालना नहीं था क्योंकि ये नेगेटिव चीज है, इसे ज़्यादा अपलोड नहीं करना चाहिए, बट ये आपके लिए जरूरी है, आपको समझना होगा कि हमारा लॉस कैसे हुआ, ताकि आपका लॉस नहीं हो। तो जिन लोगों ने भी ये वीडियो पूरा देखा है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपनी अपनी राय दें कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, या ये जानकारी आपको अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में ये बताइए, और फिर एक अच्छे और एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, ठीक है। बाय।